2003 में एक मस्त सी मूवी आई थी फाइंडिंग नीमो करके, एनिमेटेड मूवी थी। मूवी का प्लॉट बहुत ही ज्यादा सिंपल था। एक मार्लिन नाम का नर अपनी बीवी को खो देता है, फिर अपने बेटे को अकेले ही पालता है और फिर बाद में उसके बेटे को भी कुछ मछुआरे उठा के लेके जाता है। फिर वो एक जर्नी में निकल पड़ता है, फिर अपने बेटे को बचा लेता है। सिंपल राइट। लेकिन पता है रियल लाइफ में क्या होगा? मार्लिन नाम का एक नर अपनी बीवी को खो देता है, फिर अपने बच्चे को अकेले पालता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, मार्लिन अपना जेंडर चेंज कर लेता है और मेल से फीमेल बन जाता है और अपने बेटे के साथ वो सब चीजें करता है जो एक औरत और मर्द के बीच में होता है। यू नो, सेक्स। ये सच है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया में जितनी भी एनिमल स्पीसीज है उन सब में से सिर्फ 5% स्पीसीज के पास जेंडर चेंज करने की एबिलिटी है और ये कमाल है। विकास की दृष्टि से ये उनके लिए फायदेमंद है। ना कभी मेल की कमी, ना कभी फीमेल की कमी, बस नंबर बढ़ाते जाओ। सारी क्लाउन फिश जन्म लेते ही नर होती है, कोई भी लड़की नहीं होती, ठीक है। सारे के सारे साले मर्द होते हैं, पर जैसे जैसे समय जाता है वो बड़े होते जाते हैं। फिर दो नर अपनी एक जोड़ी बनाते हैं। उस जोड़ी में से जो नर सबसे बड़ा होगा और सबसे ताकतवर होगा वो एक फीमेल बन जाएगा और फिर वो दोनों प्रकृति में जेंडर चेंज कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये एक टाइप का हर्माफ्रोडिटिस है, ठीक है। इस ग्रुप में दो टाइप के एनिमल होते हैं, सिम्युलेनियस एंड सिक्वेंटियल। पहला समूह एक ही साथ मेल और फीमेल दोनों के रूप में काम करता है। जैसे कि एक गार्डन स्नेल ले लो, ये मेल और फीमेल दोनों होते हैं। हालांकि इसे अंडे देने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब भी तुम कोई भी ऐसा फोटो देखो तो समझ लेना कि ये दोनों एक दूसरे की ले रहे हैं और बाद में दोनों अंडे देंगे, दोनों। हालांकि कभी कभी इन्हें पार्टनर की भी जरूरत नहीं पड़ती, लाइक टेप वॉर्म या फिर फ्लैट वॉर्म ऐसे जीव है जो खुद की ही ले लेते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरे ग्रुप में मेल और फीमेल में कंफ्यूजन होती है। हालांकि ये समय के साथ साथ डिसाइड कर ही लेते हैं। हम इंसानों की तरह नहीं कि लड़का है तो लड़का या फिर लड़की है तो लड़की, नहीं, यहाँ पर सिचुएशन डिसाइड करती है। पर कैसे? वेल, साइज मैटर। एक मछली है ट्रीमा ओकिनावा, ये जापान के आसपास के टापू में रहती है और ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। तो कभी भी एक बड़ी मछली आएगी और प्रमुख नर को मार देगी। और क्योंकि इस ग्रुप में सारी मादाओं पर सिर्फ एक ही नर होता है तो अगर नर मर जाए तो प्रजनन रुक जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई नर मारा जाता है या फिर कहीं चला जाता है, ग्रुप में से कोई एक फीमेल आकर नर बन जाती है और प्रजनन चालू रहता है। अब इमेजिन करो कि कोई और नर आ जाए एक नर के होते हुए, तो अगर कोई दो नर आ जाए तो जो सबसे ताकतवर होगा वो नर बना रहेगा और जो पहले वाला नर था वो फीमेल बन जाएगा। यानी कि ये मछली फीमेल से मेल बन सकती है और मेल से वापस फीमेल भी बन सकती है। ये क्लाउन फिश से भी ज्यादा कूल है, पता है। आई मीन फर्क नहीं पड़ता, मर्द बनो या फिर औरत बनो या फिर औरत से मर्द बन जाओ या फिर मर्द से फिर से औरत। इवोल्यूशन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे शर्म ही नहीं आती। प्रजनन चालू रहना चाहिए बस। नेचर में सेक्स चेंज करना एक्चुअली में कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। हालांकि ये कभी कभी स्ट्रेटेजी के रूप में भी काम करता है। देयर इज अ चिंगा, हम्पी चिंगा। ये चिंगा जब पैदा होता है तो मर्द बन के पैदा होता है और जब ये बड़ा होता है वो औरत बन जाता है। देखो, जब ये छोटे होते हैं तो नर होना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि मेल स्पर्म कम जगह रोकते हैं अंडों के मुकाबले। और जब छोटे हो तो तुम्हारे पास ज्यादा जगह नहीं होती, तो दैट्स व्हाई मेल का स्पर्म निर्माण करो मेल बनकर। और जब तुम बड़े हो जाओ, इनफ बॉडी आ जाए, तो फिर अंडे बनाओ फीमेल बनकर। और ये सेम चीज करता है, मेल बनकर स्पर्म डोनेट करता है और मादा बनकर 3000 जितने अंडे देता है और मर जाता है। कमाल है ना। आई मीन एक ही जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, कमाल की स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा कमाल की है तो सिर्फ 5% स्पीसीज से ऐसा क्यों कर सकती है? आई मीन दूसरे जानवरों को भी ऐसा करना चाहिए, राइट? आंसर इसका किसी को भी नहीं पता। इवन हम इंसान तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे हार्मोन्स इसकी इजाजत नहीं देते। हालांकि इवोल्यूशन को वजह चाहिए ऐसी एबिलिटी देने के लिए, और शायद हमें नहीं पता कि वो एबिलिटी हमें क्यों चाहिए। देयर इज अ लैंड इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कछुए, समुद्री कछुए अपने अंडे देने आते हैं। जब भी अपने अंडे देते हैं उस अंडों में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता पहले से ही, तो जेंडर डिसाइड नहीं होता कि अंडे से मेल निकलेगा या फीमेल। जेंडर डिसाइड करता है टेम्परेचर। अंडा जहां पर रखा है वहां का तापमान अगर 27.7 सेल्सियस के नीचे है तो मर्द आएगा, और अगर 31 सेल्सियस के ऊपर है तो औरत आएगी। यानी कि तापमान 27.7 और 31 सेल्सियस के बीच रहना चाहिए जेंडर बैलेंस बनाने के लिए। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज। इन ऑस्ट्रेलिया बीचेस अब इतने ज्यादा गर्म हो चुके हैं कि 99% अंडों में से सिर्फ औरतें ही निकलती है। हाँ, मेल कछुए के पर्सपेक्टिव से ये एक सुनहरा मौका है और अच्छी बात है, लेकिन नेचर की नजरों में बुरी है। पर इवोल्यूशन इसकी दवा दे सकता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादा तापमान फीमेल तो बनाता है, लेकिन वही ज्यादा तापमान आज के समय में उस फीमेल की बॉडी में जर्म सेल की तादाद भी बढ़ाता है। जर्म सेल वो है जो तुम्हारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स बना दे, यानी कि मेल स्पर्म या फिर फीमेल में एग।
तो ज्यादा तापमान पर पैदा हुई फीमेल ज्यादा जर्म सेल के साथ पैदा होगी, यानी कि अब वो ज्यादा अंडे दे सकती है पहले के मुकाबले। ये शायद एक इवोल्यूशन की एक स्ट्रेटेजी होगी, बट फिर भी ये जोखिम भरी है। आई मीन क्या फर्क पड़ता है कि ज्यादा अंडे देंगे पहले के मुकाबले, निकलेगी तो औरतें ही, और फिर औरतों का क्या आचार डालोगे अगर मर्द ही नहीं हुए तो मर्द कछुए बहुत ही ज्यादा खतरे में है और औरतें उसका कुछ भी नहीं कर रही। अंडे ज्यादा बढ़ाने से क्या फायदा होगा, है ना बेवकूफ।